दिवाकर जी, ये बताइए मुझे कि माँ के आप किस तरह तुलना करेंगी, उसके जो है किस नज़र से देखते हैं? देखिए, माँ बच्चे की प्रथम पाठशाला और प्रथम टीचर है। और मेरी जो बुक है जीत लो दुनिया, उसके फ्रंट पेज जहाँ से शुरू होता है उस पे एक सूक्ति दी हुई है कि मैं जब किसी अच्छे इंसान को देखता हूँ तो मेरा ख्याल उसकी माँ की ओर जाता है। मैं जब किसी बुरे इंसान को देखता हूँ तो भी मेरा ख्याल उसकी माँ की ही ओर जाता है। अब ये बड़े ताज्जुब की बात है, विरोधाभास की बात है कि अच्छे इंसान की ओर देखा तब भी ख्याल माँ की ओर गया, बुरे इंसान मिला कोई तब भी ख्याल माँ की ओर गया। मैं समझता हूँ कि पहले अच्छे इंसान पे मैंने कक्षा 2 में था, 2-3 में था, तो एक स्टोरी पढ़ी थी। कोई इस्लाम धर्म के कोई बहुत बड़े संत सूफी हैं, शायद अब्दुल कादिर जिलानी साहब, बड़े पीर साहब भी जिनको कहते हैं। वो एक बार कहीं काफिले में जा रहे थे, डाकू उस पे टूट पड़े, डाकुओं ने लूटपाट शुरू कर दी। आप बहुत छोटे थे उस वक्त, 10-12 साल एज रही होगी आपकी। तो एक डाकू ने पूछा कि भाई तेरे पास भी कुछ है? तो आपने बड़ी बेबाकी से कहा कि हाँ मेरे पास 40 अशर्फियां हैं। डाकू की आंखें खुली की खुली रह गई और वो सरदार के पास उनको ले गया पकड़कर और कहा कि साहब ये बालक अपने पास 40 अशर्फियां बताता है। तो सरदार ने कहा क्या ये सच है? आपने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सच है। कहा दिखाओ कहाँ है 40 अशर्फियां। आपने सदरी निकाली, उसमें उसे वो अशर्फियां दिखा दी। तो डाकू ने ये पूछा कि भाई ये बात बताओ, हमें ये मालूम नहीं था कि तुम्हारे पास भी अशर्फियां हैं, तुमने ये हमें क्यों बता दी? तुम अगर नहीं बताते तो ये लूट से बच जाती। तो आपने फरमाया कि मेरी माँ ने कहा था कि बेटा कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि माँ के बताए हुए एक लफ्ज, एक शब्द का, 2 शब्दों का क्या असर होगा। इससे डाकू बहुत खुश हुआ और उन्होंने लूट का सामान भी वापस कर दिया, खुद भी लूट छोड़ दी। उन्होंने कहा कि ये इतना छोटा बच्चा होके अपनी माँ की बात मानता है और हम इतने बड़े होके भी गलत रास्ते पर चलते हैं। दूसरी बात अब देखिए, सुल्तान डाकू बड़ा मशहूर डाकू हुआ है, शेर बिजनो, उसमें बहुत सारी नौटंकियां लिखी गई। पहले और सन 80, 70, 90 के दशक में कोई भी मंडली या नौटंकी बगैर सुल्ताना डाकू के पिले के चल ही नहीं सकती थी। उसमें जब सुल्ताना को फांसी होती है तो उसकी आखिरी इच्छा जब वो पूछते हैं इंस्पेक्टर यंग, तो भी वो ये कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा जो है माँ से मिलने की है। और वो यही कहता है कि अगर जिस दिन मैं अंडा चुरा के लाया था, अगर तूने मेरी पीठ को नहीं थपथपाया होता तो शायद आज ये फंदा मेरे गले में नहीं होता। तो माँ की शिक्षा बहुत मायने रखती है। वो माँ किस लेवल की शिक्षा देती है, माँ का जो मकाम है उसका कोई मुकाबला नहीं। पर आजकल नौजवान नस्ल है, जो यूथ है, वो अपने बुजुर्गों को ओल्ड एज होम में भेजती है, तो उनके उसको बताइए, माँ फिर किसी का हक अदा नहीं कर सकते। माँ ने जो है जितनी एज उसके से 9 महीने ज्यादा उसे पाला है, खून दिया है, तो लोग ऐसा करते तो उसके बारे में बहुत तेजी से ये अपने जो हिंदुस्तान में भी है और अपने शहर रामपुर में ये चीज देख ली, इस पे क्या कहना? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये चीज परिवार से जुड़ी हुई चीज है। ये पहले क्या था, संयुक्त परिवार थे। तो संयुक्त परिवार थे, उसमें बच्चे कब पल जाते थे, कब बड़े हो जाते थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। अब एकल परिवारों की ओर हम बढ़ रहे हैं। एकल परिवार क्या है? अब हमारी मजबूरी है एकल परिवार। देखिए, ये जो सवाल आपने पूछा है ये ऐसी चीज से जुड़ा हुआ है कि यकीन नहीं होगा कि इससे जुड़ कैसे गया। जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी ज्यादा आगे आएगी उतना ही इंसान और मरेगा अंदर से। तो हम आत्म केंद्रित हो गए हैं। आपने देखा होगा कि घर में कोई मेहमान आया हुआ है और 4 लोग बैठे हैं घर के, तो वो चारों लोग उसमें फोन चला रहे हैं, वो मेहमान के लिए टीवी चला दिया।
आप इत्तेफाक रखते हैं? आपने खुद भी एक आध मेरे बार साथ ये घटना एक जगह हो, ये रोज की घटना है। और इसका समाधान क्या है, मैं इसका समाधान भी ये बता दूं। देखिए, पढ़ना एक अलग चीज है, स्टडी एक अलग चीज है। पढ़ने के लिए किसी ने बीए किया, एमए किया, उसके बाद मैं समझता हूँ कि उसने कभी किताबें उठा के नहीं देखी। पूरी जिंदगी हमें स्टडी जारी रखनी चाहिए, और जब हम पढ़ते रहेंगे तब हम सोचने के काबिल होंगे कि वास्तव में हमें क्या करना चाहिए। हमारा दायरा ही नहीं है, और दायरा बढ़ेगा स्टडी से। स्टडी नाम की चीज ही नहीं है हमारे पास। मुझे एक बात याद आ गई, हिंदी के बहुत बड़े राइटर दिल्ली में जो हंस मैगजीन निकालते थे, राजेंद्र यादव, मुंशी प्रेमचंद की मैगजीन थी वो, बाद में जी राजेंद्र यादव जी ने निकाली उसको। तो एक बार उन्होंने श्री रामचरितमानस पे कोई टिप्पणी की, और हनुमान को शायद आतंकवादी उन्होंने कहा। तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या रामचरितमानस लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए? उन्होंने कहा बिल्कुल पढ़ना चाहिए। कहा कि मैंने 18 से 20 बार पढ़ा है। कि 18 से 20 बार आपने पढ़ा है, और फिर आप ऐसी टिप्पणी कह रहे कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा? कह रहे बिल्कुल पढ़ना चाहिए। हर आदमी को कुरान भी पढ़ना चाहिए, हर आदमी को रामायण, गीता, भागवत भी पढ़ना चाहिए। जब हम स्टडी करेंगे तभी तथ्य बाहर आएंगे ना निकल के। ऐसे सुनी सुनाई बातों पे अब लोग जो बात सुनाते हैं वो अपने मतलब की बात सुनाते हैं ना, वो सत्य नहीं बताते हैं।